यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी कच्चाइन, अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी कच्चाइन, अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। जौन खिलाफत करत रहल दुर्गा पूजा पंडाल के, वो अब हर हर महादेव बोली जय जय महाकाल के। यूपी चुनाव में एंट्री हो चुकी है बंगाल की दीदी का। जमकर हमला बोला है हर हर महादेव के उद्घोष के साथ योगी सरकार पर। नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी स्वागत करता हूं। बड़े दिनों बाद शाइनिंग इंडिया पर आप सभी से मुलाकात हो रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 300 के पार अखिलेश यादव की सरकार बनने के लिए अपील की है उस लखनऊ के मंच से, जिस मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बनारस में भी आने की बात कही है ममता बनर्जी ने और सीधे हम बनारस के लोगों से बात करेंगे कि उनकी बातों में जो वो बात कह रही है कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है योगी सरकार में या फिर आने वाले समयों में अखिलेश की सरकार होगी, कितना दम है, सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे विजेंद्र भैया, क्या हालात चले पहले उत्तर प्रदेश की ये बताइए, सब कुछ ठीक ठाक कि नहीं? यूपी में गुरु सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, खराब तो बंगाल में था जो यूपी में आ रही हैं। बंगाल की गड़बड़ी को यूपी में दिखाने की कोशिश करने आ रही हैं। अच्छा। बंगाल में कितनी गड़बड़ी है ये हर एक बंगाली को पता है। बंगाली दुर्गा पूजा के सबसे बड़े माँ दुर्गा के उपासक होते हैं। दुर्गा पूजा पंडाल सजाते हैं, वहाँ की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में फेमस है। लेकिन उसी दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगाने वाली अगर कोई ममता बनर्जी नाम की नेत्री काशी विश्वनाथ में आके हर हर महादेव का नारा देती है तो इसमें जरूर षड्यंत्र नजर आता है। अभी आप पूछ रहे थे जय श्री राम नारे पर, तो मैं दो बात कहूंगा। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने आ रही हैं, उनको पता नहीं कि स्वयं भोलेनाथ अपना आराध्य भगवान राम को मानते हैं। जब आपने आराध्य को रुष्ट कर दिया तो क्या आपको बाबा विश्वनाथ आशीर्वाद दे देंगे कि आप जीत जाइए? दूसरी बात यह है कि योगी को उन्होंने कहा कि 365 दिन के संत नहीं है। अरे जब वो सांसद तक नहीं बने थे पहली बार, तब भी वो एक पीठ से जुड़े हुए थे, सन्यासी थे। तब क्या आप जीवन आप उठा करके देख लीजिए, सांसद रहते हुए भी उन्होंने पीठाधीश्वर की उपाधि प्राप्त की। गोरखपुर में जो नाथ संप्रदाय है उसके प्रतिनिधि के तौर पे उसके एक तरह से पीठाधीश्वर है, वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो अगर संसद छोड़ दे या फिर विधानसभा छोड़ दे, मुख्यमंत्री के पद से हट जाए, तब भी वो एक सम्मानित व्यक्ति की तरह महाराज की जिंदगी जिएंगे मठ में बैठकर। और ये अगर हट जाए कुर्सी से तो रानू मंडल की तरह स्टेशन पे बैठ के गाना गाएंगी। चलिए देखिए, आज दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आया जिसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं और आने वाले चुनाव, आने वाले 5 सालों के लिए विजन रखा गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा अखिलेश यादव को आप जिताइए, हम केंद्र में से मोदी जी को हटाएंगे। ममता बनर्जी ने उस मंच से कह दिया। देखिए, जैसा भाई साहब ने बताया, ममता बनर्जी विक्षिप्त महिला है। ममता बनर्जी को हम लोग नेता मानते ही नहीं है। अच्छा। वो किसी भी वो नेता नहीं है। उस महिला ने बंगाल को खाने का काम किया है। बंगाल में जितनी बुरी स्थिति है, मैं बंगाल का दौरा अक्सर करता रहता हूँ, बंगाल में जितनी बुरी स्थिति हिंदुओं की है वो काशी विश्वनाथ में आकर के हर हर महादेव बोल देने से, अखिलेश का प्रचार कर देने से दूर नहीं हो जाएगी। मैं अखिलेश यादव के समर्थन में भी खड़ा हो सकता हूं, लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदू धर्म के खिलाफ है। अखिलेश तो कम से कम अपने आप को यदुवंशी तो मानते हैं, कृष्णवंशी तो मानते हैं। अखिलेश यादव कम से कम भगवान को मानते तो है। ममता बनर्जी तो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण को एकदम पूजनीय मान करके चुनाव में जीतती रही हैं। उन्होंने जो भी काम किया है बंगाल में सिर्फ मुस्लिम संप्रदाय की तुष्टिकरण के लिए काम किया है। मतलब हिंदुओं पे लाठीचार्ज करवाना, जय श्री राम के नारे लगाने वालों के घर फुकवा देना और दुर्गा पंडालों पर बैन लगा देना, ये कोई हिंदू महिला कर सकती है? ये सूपनका नहीं है, ये बहुत बड़ी डायन है। और उत्तर भारतीयों को, हम जैसे यूपी और बिहार में रहने वाले लोगों को जो बंगाल में रहकर अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, उनको ये बोलती है कि बाहरी है। तो उनके पास क्या है कि 2 दिल है, एक यूपी है एक बंगाल है। कुछ नहीं, वो बाहरी बोलती है और उन लोगों पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। तो ये जो महिला हमारे बनारस में आ रही है, यूपी में आ रही है, ये भी बाहरी है। हम इसका प्रतिकार करते हैं और मुझे तो लगता है कि कदम तो रखे बाबा विश्वनाथ, इनसे खुश थोड़े ना होगा कि ये देश की पहली में आ रही है गुरु बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने। बाबा को जो बहुत प्यारा होता है बाबा बुला लेते हैं अपने पास। हम तो कह रहे हैं बाबा बहुत ज्यादा प्यार करें इनको और बुला ले इनको यहीं से काशी। जब सरकार में 10 साल रहे, उनके पिताजी रहे, फिर उनके बाद ये मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं किए? अभी
अभी क्यों याद आ रहा है उनको? उनको करना चाहिए था ना। वो पुल लटका रहा, काहे नहीं बनवा दिए? खाली सामने घाट चला। हर चीज में इनको उंगली करना जरूरी है। जब हमारा प्रतिनिधि काम कर रहा है तो हम काहे जबरी उसको डंडा करके भगा दे भाई? अच्छा, दोनों लोगों के मैनिफेस्टो को आपने देखा होगा, समझा होगा, दोनों लोगों में बातें क्या लगता है आपको? किस मैनिफेस्टो में लगता है कि जनता के लिए कुछ है, कुछ बातें हैं? मुझे लग रहा है गुरु कि जनता के लिए बातें तो सारे नेता करते हैं, बातों को धरातल पे लेके आने वाला नेता चाहिए। अब तक जो काम हुए हैं बनारस में, किसी भी बाहरी को पकड़ के पूछिए कॉलर कि काम हुआ है कि नहीं। आज जो विरोधी है ना, वो भी कह रहा है कि नहीं नहीं काम तो हुआ है, लेकिन हम सपाई हैं, सपा को वोट करेंगे। मुस्लिम कह रहा नहीं नहीं काम तो हुआ है, लेकिन हम कांग्रेसी, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। वो भी मान रहे कि काम हुआ है। किसी अंधे को भी दिख जाएगा काम हुआ है। अब जिसको मोतियाबिंद हुआ हो उसका कोई इलाज नहीं है भाई साहब। उसका इलाज फिर ममता बनर्जी करेंगी। ममता बनर्जी अपना चश्मा लगवाएंगी, उसके बाद से उनको हर जगह दो पत्ती दिखाई देगी। लैपटॉप देने का भी वादा किया है अखिलेश यादव ने। वही बातें 2012 से जो 17 में चल रही थी कि ग्रेजुएट जो है, इंटरमीडिएट पास, सॉरी। तो क्या लगता है कि उन वादों पर जनता उनके साथ जाएगी? देखिए, अखिलेश जी को मैं एक बहुत अच्छा नेता मानता हूं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो मंत्रिमंडल है ना, पता नहीं क्या उनको सुझाव देता है कि वो किस तरफ बह जाते हैं। जहां जो कैंडिडेट उतरना चाहिए था वो उतरा नहीं, इसलिए वो सीट उनकी जाने वाली है हाथ से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लैपटॉप तो इन्होंने पहले भी बांटा था। लैपटॉप बांटने के बाद भी पब्लिक अगर इनके खिलाफ गई तो क्या अब लैपटॉप बांट देने से पब्लिक पक्ष में आ जाएगी? मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चर्चाएं जो है आगे बढ़ रही हैं। ये बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे आप पंक्तियों के माध्यम से? मैं देखा भैया, हम बनारसी हैं और बनारस में अगर बनारसी बोली में बात ना हो तो फिर बनारस का मतलब नहीं है ना। पैदाइशी बनारसी है, हम जानते ही कि बनारस का मिजाज का हो। और एक कविता के माध्यम से कुल बनारसियन का मिजाज बतावत है। सुना कि यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी किच्चाइन, यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी किच्चाइन, अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। यूपी वाली राजनीति में हुए बड़ी किच्चाइन, अब काशी में घुसे चाहत हो बंगाली डाइन। जौन खिलाफत करत रहल दुर्गा पूजा पंडाल के, वो अब हर हर महादेव बोली जय जय महाकाल के। झौआ भर का झोटा लहरी कौनो काम नहीं है लोग, झौआ भर का झोटा लहरी कौनो काम नहीं है लोग। जोगी जी के छोड़ के बोला बहूकी कहाँ जीतई है लोग। कि झूठे छौका था बंगलिनिया नॉर्थ ईस्ट से आई, झूठे छौका था बंगलिनिया नॉर्थ ईस्ट से आई। देखिए यूपी के चुनाव में खुद दक्षिण लग जाई। महादेव, दक्षिण लगने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उनका जो है बर्बाद हो जाना। ये जिसका प्रचार तो बनाने आई है अखिलेश, ये इतनी अशुभ महिला है, जिसका प्रचार करने उतरेगी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या बबुआ और दीदी की जो जोड़ी है वो कमाल कर पाएगी या फिर बेअसर होगी बुआ बबुआ की तरह? ऐसा है, बबुआ और बुआ की जोड़ी मिल के कमल कर देगी। कमाल का पता नहीं, लेकिन कमल जरूर कर देगी। दो एक समान विचारधारा के जब लोग मिलते हैं ना, तो वो पब्लिक देखती है कि इसकी सोच क्या है, कैसी है, किसकी सोच राष्ट्रवादी है। ये जो राम मंदिर की बात हो रही थी, राम मंदिर के निर्माण कार्य में या कार सेवा में जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या जिनको लाठी मिली है, या जो भी हिंदू समाज पर राम मंदिर का न बन पाना एक कोड के रूप में देख रहे थे, उनके लिए आज राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है ना, वो किसी स्वर्ग जैसे परिदृश्य से कम नहीं है। 100% मैं बता रहा हूँ, सिर्फ राम मंदिर के नाम पर कम से कम 10 बार बटन दबाने का ये हौसला रखते हैं और दबाएंगे भी। मैंने 4 लाइनें कही थी, लोगों को मिर्ची लग गई। मैंने कहा कि 600 का पेट्रोल भराई तोरे बाप का 600 का पेट्रोल भराई तोरे बाप का, हम फिर से भगवा लहराई तोरे बाप का। और झूठे सारे छौका थवन हाथी साइकिल पंजा, हम कमल पर बटन दबाई तोरे बाप का।